हाइजीन पर विशेष ध्यान रखने के लिए विशेषकर यात्रियों के साथ यात्रा में सहभागी रहा। तीर्थ यात्रियों की यह विशेष ट्रेन जयपुर से रामेश्वरम तक की 8 दिवस की यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए देवस्थान विभाग द्वारा निःशुल्क जलपान व भोजन की व्यवस्था की गई है। सुखद एवं अविस्मरणीय यात्रा की यह ट्रेन अपने गंतव्य निर्धारित पथ पर रवाना हुई। यात्रियों के चेहरे खुशी व हर्षोल्लास से ओतप्रोत थे। इसमें रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, धनुषकोटि, ब्रह्मकुंड और मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन मुख्य रूप से शामिल हैं। और यात्रियों ने जब यात्रा करके वापस आए तो निश्चित रूप से सबके चेहरे पर एक खुशी की झलक थी और उन्होंने राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी प्रशंसा की। इसी यात्रा में हमें बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। ये ट्रेन पहले विदाउट एसी की थी, इस बार ये सारी सुविधा सब जन आधार से जोड़ के रखी गई है, तो अधिकांश चीजें उसकी अपने आप आ जाएंगी उसके भीतर। और जो उनके नाम, उनका पता, उनके परिवारजन सारे उसके भीतर रहते हैं, तो केवल उन्हें सेलेक्ट जनाधार नहीं होता है तो वो रिजेक्ट होगा। जनाधार जरूर। हमारे शासन सचिव पाठक जी, बाकी सभी अधिकारियाँ और पत्रकार मित्र, हर वर्ष की भांति ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो राजस्थान सरकार देश भर के बड़े तीर्थ स्थानों पर करवाती है, अभी इस साल का पोर्टल आज खुलने जा रहा है। और ये पोर्टल खुलने पर जो वरिष्ठ नागरिक है, 60 साल से ऊपर वाले हैं, वो उसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में वहाँ पर संबंधित जिला कलेक्टर उनकी नॉटरी निकालेंगे। आवेदनों की संख्या ज़्यादा होगी तो नॉटरी निकालेंगे। नॉटरी के बाद में जिनका सिलेक्शन होगा उनको हम साल भर में 60,000 66,000 लोगों को 56,000 पर 50,000 को रेलवे से और 6,000 को हवाई यात्रा नेपाल में काठमांडू पशुपतिनाथ की ये यात्रा करवाएंगे। और रेलवे से अलग अलग समयबद्ध तरीके से विभिन्न जगह से यात्रा होगी। जयपुर से भी होगी, कभी जोधपुर से होगी, कभी उदयपुर से होगी, कभी बीकानेर से, अलग अलग जगह से वहाँ के नजदीक के जो रेलवे स्टेशन है उस क्षेत्र के लोग यात्रियों को वहाँ बुलाएंगे और वहाँ से रवाना होंगे, जिससे उनको ज़्यादा दूरी पर जाने की जरूरत नहीं हो। सभी यात्रियों को जयपुर बुलाते हैं तो उनको ज़्यादा दूरी तय करनी होती है, लेकिन ये ज़्यादा दूरी तय नहीं हो, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो उसी नज़दीक के स्टेशनों से ये ट्रेनों की रवानगी की जाएगी। निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जब 2013 से शुरू हुई, उसके बाद से आज तक 1,88,000 से ज़्यादा यात्रियों को हमने अभी तक जैसे सरकार राजस्थान सरकार ने यात्रा करवाई। और उसमें से भी हवाई यात्रा 20,840 और 1,62,285 को ट्रेन से यात्रा अब तक राजस्थान सरकार करवा चुकी है। पिछले साल में हमने 30,000 यात्रियों की यात्रा करवाई थी और 6,000 को हवाई यात्रा करवाई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें बहुत सारे तीर्थ स्थल है, उनकी यात्रा बुजुर्गजन करना चाहते हैं। और वैसे हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए हमारी सांस्कृतिक संस्कृति हमेशा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
हमारे संत महात्माओं ने, हमारे जगत गुरु जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, उन्होंने भी इस भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत को एक रूपता देने के लिए निश्चित रूप से 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भी बहुत बड़े बड़े धामों की है ना वो स्थापना की, जिससे हमारा देश एक रूप हो सके और एकता बनी रहे, सांस्कृतिक दृष्टि से वो है ना जुड़ा है। तो इसी दिशा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी को लेते हुए कि भाई हमारे राजस्थान के जो वृद्धजन हैं, 60 साल से ऊपर वाले हैं, उनको कई बार क्या होता है कि इन भारत भर के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता। तो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो 2013 से चल रही है, उसमें संख्या को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि भाई वरिष्ठ नागरिक जो हमारे माता पिता के समान होते हैं, उनको और ज़्यादा देव दर्शन कराने की जरूरत रहती है। कई लोग पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से नहीं कर पाते, कई लोग मौका ही नहीं मिलता, समय भी नहीं मिलता। तो इस तरह से सरकार उनके लिए श्रवण कुमार बन करके यदि उनको तीर्थ यात्रा कराए तो निश्चित रूप से उनके मन की इच्छा पूरी होगी। और वैसे भी मंदिर हमारी आस्था के केंद्र है, मंदिर हमारी आराधना के केंद्र है, मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र है, मंदिर हमारी साधना के केंद्र है, मंदिर हमारे ज्ञान के केंद्र है, ज्ञान वृद्धि के लिए केंद्र है। तो निश्चित रूप से ये मंदिरों की यात्रा करने से आध्यात्मिक ज्ञान की भी वृद्धि होती है और व्यक्ति को आत्मबल भी मजबूत होता है। वहाँ भगवान के दर्शन करने से वहाँ भगवान का आशीर्वाद मिलता है, पूरा परिवार को सुखमय और आगे बढ़ाने में भगवान के आशीर्वाद से मदद मिलती है। इसलिए यात्रा भी जीवन में सबके लिए जरूरी होती है। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करूँ। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 30,000 यात्रियों की यात्रा ट्रेन से कराते थे, उसको 50,000 की घोषणा बजट में की। 6,000 यात्रियों को हवाई से नेपाल पशुपतिनाथ कराने की एडवाइस रखी। और इस बार जो ट्रेन है, पहले जैसे सादी ट्रेन में यात्रा करा देते, मुख्यमंत्री जी ने कहा देखो वरिष्ठ नागरिक वो हमारे माता पिता के समान है, गर्मी का मौसम होता है तो कई बार परेशानी उनको होती है। बरसात के मौसम में भी उमस जैसे गर्मी लगती है तो वहाँ भी तकलीफ होती है। तो बुजुर्ग जनों को किसी तकलीफ में हो तो उसके एसी ट्रेन करने की आवश्यकता है, तो हमने उसको एसी ट्रेन की। और ट्रेन को भी जैसे एक नई डिजाइन में शुरू की। ट्रेन के ऊपर हमारी राजस्थान की पूरी संस्कृति आप लोगों ने देखा। यहाँ से रेलवे स्टेशन से रवानगी मुख्यमंत्री जी ने की तो उस समय ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता भी नजर आती है, हमारा राज्य पशु ऊंट भी नजर आता है। यहाँ के किले, यहाँ के धरोहर, यहाँ की ऐतिहासिक जो धरोहर है वो भी नजर आती है। यहाँ के तालाब है, बड़े बड़े मंदिर है, यहाँ के जो लोक संस्कृति है वो भी इसके ऊपर नजर आती है। तो निश्चित रूप से ट्रेन जैसे जहाँ जिस प्रदेश में होकर के गुजरती है तो वहाँ राजस्थान की संस्कृति झलकती है, तो लोगों को राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी कुछ देखने को मिलता है। निश्चित रूप से अब जो हम इस बार यात्रा कराएंगे 50,000 लोगों को एसी ट्रेन से कराएंगे, 6,000 यात्रा को पशुपतिनाथ नेपाल की कराएंगे। साथ ही साथ में इसमें हमारे 15 रूट है और उन 15 रूट में कई तीर्थ स्थलों को हमने और भी इसमें नए जुड़े। सिखों के जो धर्मस्थल है पटना साहिब जो बिहार में है, इनको हमने पहली बार जोड़ा है। साथ ही साथ में हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में है, ये भी सिखों का धर्मस्थल है, तो इनको भी हमने पहली बार जोड़ा है। पहले ये उसमें जुड़े हुए नहीं थे तो ये भी पहली बार जोड़ा है। और बाघा बॉर्डर जो हमारा ऐतिहासिक पाकिस्तान भारत पे सीमा पर है, कई लोगों को देखने की इच्छा रहती है। बच्चों की भी कई लोगों की सिफारिशें आई कि साहब
हमको वो अमृतसर जाते हैं, उस रूट में जाते हैं तो बाघा बॉर्डर भी देखने को मिलेगा। तो हमने ये इतिहास से जुड़ा हुआ है तो उसको भी हमने जोड़ा है। इस अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ, ये पूरे 5 स्थानों को जोड़ते हुए एक रूट है। दूसरा रूट है सनत शिखर, जैन तीर्थ है, पावापुरी, दर्शन और सारनाथ, ये 4 स्थानों का एक रूट है। तीसरा रूट है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा और अयोध्या। चौथा रूट है द्वारकापुरी, सोमनाथ और नागेश्वर। 5वां रूट है तिरुपति, बालाजी और पद्मावती। छठा है कामाख्या देवी, आसाम, गुवाहाटी में। 7वां है गंगा सागर, कोलकाता। 8वां जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर। 9वां है रामेश्वरम, मदुरई। 10वां वैष्णो देवी और अमृतसर, सिखों का धर्मस्थल है अमृतसर और वैष्णो देवी। 11वां है गोवा चर्च है। 12वां उज्जैन, ओंकारेश्वर जी, त्र्यंबकेश्वर जी, गणेश्वर जी और एलोरा। 13वां है बिहार शरीफ और 14वां पटना साहिब, पटना बिहार। 15वां है हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। तो इस तरह से ये 15 रूट है। और ये ऑनलाइन पोर्टल जैसे एक खुला तो ऑनलाइन पे ये हर यात्री उसे देख सकता है ऑनलाइन। और इसमें प्राथमिकता रहती है उनकी कि 3 स्थान उसमें फॉर्म में आवेदन में भरते हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, क्योंकि कौन किस सीट को ज़्यादा पसंद करता है। तो 3 स्थान वो भरेंगे तो उसमें प्राथमिकता उनको 3 स्थान में से ही मिलेगी। और भी जैसे यात्रियों की पसंद के अनुसार उसमें स्थान लिखते हैं तो उसको भी उनकी चॉइस के अनुसार ही प्राथमिकता से भेजे जाते हैं। तो वही जो अभी जो वर्तमान में जो हमारी जो ऐसी ट्रेन है उसमें आने जाने का किराया राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग वहन करता है। वहाँ भोजन की, खाने की, पीने की, चाय की, नाश्ते की, और वहाँ पर आगे जाकर ट्रेन से कई जगह पे जाना है तो बसों की व्यवस्था, होटलों में ठहरने की व्यवस्था और पूरा का पूरा खर्चा देवस्थान विभाग वहन करता है। अंदर मेडिकल की सुविधा है। हमारा एक ट्रेन अंदर 15 के आसपास स्टाफ रहता है, वो पूरा परिवार की तरह एक यात्रियों की सेवा करता है। भजन कीर्तन की व्यवस्था है एक डिब्बे में, जो जिनको भजन कीर्तन या सुबह शाम आरती करने की जिन यात्रियों को आदत रहती है, पूजा पाठ करने की आदत रहती है, उनके लिए व्यवस्था अलग से करके एक डिब्बे में। और पूरी तरह से एक धार्मिक यात्रा है, वो आदमी की यात्रियों की सफल है इस दिशा में हमारी पूरी टीम लगी रहती है। तो ये जो पूरी देवस्थान की जो यात्रा है राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी गजेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है। ये और भी इसको हम नवाचार करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे अच्छे सुझाव मिलेंगे तो हम और उसमें नवाचार करेंगे। राजस्थान के जो हमारे बुजुर्ग जन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देश भर के यात्रियों को तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिले, ये निश्चित रूप से हम उनके अवसरों को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है। राजस्थान के लोग तो राजस्थान में रहते हैं और समय समय पर क्या है कि वो किसी न किसी बस से या कोई उनके साधना से यहाँ लोकल तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहते हैं। लेकिन जो दूर दराज के जो ये तीर्थ स्थल है बहुत दूर रहते हैं और हर परिवार को या हर नागरिक को वहाँ जाने का अवसर नहीं मिलता। आज मैं भी कहूँ तो मैं भी इन स्थलों पर नहीं जा पाया। कई स्थल है जहाँ पर मैं भी नहीं गया, तो वरिष्ठ नहीं जा पाते। तो उनके लिए राजस्थान सरकार जो ये देश भर के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कराने के लिए ये यात्रा चलाती है। निश्चित रूप से आपका सुझाव भी अच्छा है कि भी राजस्थान में भी ऐसी लोकल के लिए योजना बने। इस बारे में भी हम आगे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और ऐसा कोई होगा तो उसमें भी आगे चर्चा करके करेंगे। जैसे वैसे तो आवेदन की प्रक्रिया तो ऑनलाइन है और यदि यात्रियों को जैसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, बीच में कोई अपना जो कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो वैसे डिब्बे में एक व्यवस्था है
वो अपनी शिकायत उस डिब्बे में डाल सकता है और देवस्थान विभाग के अधिकारी प्रतिदिन उसे खोल करके उसकी शिकायतों को अमल करते हैं। वैसे विभाग के अधिकारी बार बार डिब्बे में घूमते रहते हैं, सारे एक एक डिब्बे की मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए कोई भी सीधे है ना उनको असुविधा हो तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। असुविधा में होने ही नहीं देते। हमारे जो है ना विभाग के सारे अधिकारी पूरी टीम लगी रहती है, इसलिए यात्रियों को किसी तरह की असुविधा होने ही नहीं देते। हम भी सभी जाते हैं ना तीर्थ स्थल, भगवान तो सबके लिए समान होते हैं। सिख समाज के है, अमृतसर है या नांदेड़ साहिब है या पटना साहिब है, तो ये वो निर्माण उनके द्वारा करवाया हुआ, लेकिन धर्मस्थल सबके लिए, अमृतसर हम भी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो ये बड़े तीर्थ है ना, जो मतलब एक तरह से पूरे भारतभर में प्रसिद्ध तीर्थ है, उन तीर्थों को जोड़ते हैं। सामाजिक दृष्टि को भी अपन नहीं माने, लेकिन जो बड़े तीर्थ है, जो देखने लायक है और जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, इसलिए उनको जोड़ करके इसको हम यात्रा को और भी आगे बढ़ाते हैं। ये जैसे रूट तो बने हुए, जैसे 15 रूट बन गए, इन रूटों पे ही हम इन यात्रियों को यात्रा कराएंगे। और आवेदन भी जो अभी प्रक्रिया शुरू की है, तो इन आवेदन में भी यात्री इन्हीं में से भर सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकता, इन्हीं में से भरेंगे। और जैसे चुनौती होती है, हर चीज़ में चुनौती होती है। आदमी सुबह घर से रवाना होता है तो उसी समय चुनौतियाँ उसके सामने शुरू हो जाती है, और चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता है। तो हमारे सामने भी, विभाग के सामने कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी पूरी टीम उसमें लगी रहती है, और यात्रियों को हम कैसे बिना किसी तकलीफ के ये यात्रा पूरी कराएं, इस दिशा में हमारी टीम पूरा सहयोग करती है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी हमें कोई कमियां मिलती है, जहाँ जहाँ भी यात्रियों के सुझाव आते हैं, उन सुझावों को अमल करते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए यात्रियों को और ज़्यादा कैसे सुविधा मिले और उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, घर परिवार जैसा माहौल उनको रास्ते में मिले, इस दिशा में हमारी सरकार, हमारी पूरी टीम काम करते हुए इन यात्रा को सफल संचालन में पूरी मदद करती है।